गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्पायर यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गायकवाड़ आज आपके सामने न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। चैप्टर नंबर 9 है और इसको सिंपल सी भाषा में ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है आपका जो आपका क्या नाम से शिखर शब्द होगा। इसका मतलब होता है ऊपरी बिंदु, और जो पाद शब्द होगा वो होगा निम्न या निचला बिंदु। शिखर का मतलब सबसे ऊपर बिंदु और पात का मतलब सबसे नीचे का बिंदु यानी निचला बिंदु। बात करते हैं सेकंड नंबर की। ये है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की बात करते हैं। उन्नयन कोण में क्या होता है कि जब हम जमीन पर खड़े होते हैं, जमीन से कोई चीज़ हम देखते हैं। जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो जमीन से कोई चीज़ देखते हैं और उस जैसे हम कोई भवन, कोई बिल्डिंग, कोई मकान देख रहे हैं तो उस मकान द्वारा आँख पर बना कोण, उस मकान द्वारा या कह सकते हैं उस वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण, आँख पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, कहाँ से? जब हम जमीन से देखते हैं, कहाँ से? जमीन से देखते हैं तो उस वस्तु द्वारा, जमीन पर खड़े होकर किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण। जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं पर हमारी आई यहाँ पर है, हमारी जो आँख है वो यहाँ पर है और हम इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। ठीक, तो इस बिल्डिंग पे जो हमारा आँख होगा, आँख आँख से हम समांतर, यहाँ से इस आँख के समांतर, ना कि हम पैरों के समांतर, आँख के समांतर, आँख के समांतर जितनी बिल्डिंग आएगी वो, और आँख की ऊंचाई जितनी आएगी, बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी आएगी वो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस बिल्डिंग के द्वारा आँख पर बना जो कोण होगा वो होगा आपका उन्नयन। बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण में क्या होता है? जैसे हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, किसी भवन के ऊपर खड़े हुए हैं, किसी अपनी स्कूल की छत के ऊपर खड़े हुए हैं, तो हम बाहर से कोई चीज़ देखते हैं। स्कूल के छत पे खड़े होकर या किसी भवन के ऊपर खड़े होकर किसी छत को देखते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ये क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और जो होता है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर। उन्नयन नीचे से ऊपर की ओर और अवनमन ऊपर से नीचे की ओर। जैसे हम इस बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, हम इस बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और नीचे कोई वस्तु है, ये आपका पाद बिंदु होगा और ये आपका शिखर होगा। ठीक है, तो हम का नाम से यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी आँख यहाँ पर है, खड़े तो खैर हमें आँख आँख जहाँ पे समझ लो यहाँ पर है आँख है अपनी। तो इस आँख के द्वारा इस वस्तु को देख रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इस वस्तु को देख रहे हैं तो इस वस्तु को देख रहे हैं तो इस वस्तु के द्वारा बना कोण जो बन रहा है आपका, ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण। ये आपका अवनमन कोण, और चूंकि ए लाइन इसके पैरेलल होती है, समांतर होती है, समांतर होती है तो ए थीटा होगा, तो ए भी आपका थीटा होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं, चीज़ को ध्यान रखना,
यदि थीटा का मान दुगना होता है, यदि थीटा का मान दुगना होता है तो उसके द्वारा तय किया गया समय, तय की गई दूरी आधी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर यदि थीटा 30 अंश बन रहा है और कुछ समय बाद यानी कि समझ लो 20 सेकंड बाद या 20 मीटर चलने के बाद उसका थीटा 60 हो जाता है, तो ये जो बात की दूरी आएगी वो आधी आती है, 10 ही आएगी। चाहे आप सवाल लगा सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे मतलब ये समझ लो कि यदि थीटा का मान बढ़ता है तो दूरी हुआ, टाइम हुआ घटता है, और यदि थीटा का मान दुगना होता है तो दूरी डायरेक्ट आधी हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं यदि हम किसी वस्तु के पास जाए, किसी वस्तु के पास जाने पर उन्नयन कोण वृद्धि होती है, बढ़ती है। और यदि हम किसी वस्तु के दूर जाए, किसी वस्तु के पास जाए, हम साधारणतः देखते हैं कि हम कोई वस्तु हम अपनी आँख के जितने नज़दीक लाएंगे हमें अपनी आँख उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। आँख बड़ी होगी तो उन्नयन कोण भी बड़ा होगा। और यदि हम किसी वस्तु को दूर जाए, किसी वस्तु से दूर जाते जाए तो हमारी आँख को उतना आराम मिलेगा, मतलब हम दूरी से किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम किसी वस्तु से दूर दूर जाते हैं, दूर जाने पर, तो दूर जाने पर क्या होता है कि उन्नयन कोण में कमी आती है। पास जाने पर उन्नयन कोण में वृद्धि आती है एंड दूर जाने पर उन्नयन कोण में कमी आती है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतनी ट्रिक समझ में आई होंगी। ये आपकी ये समझ लो कि जो ऊंचाई दूरी है आपके पूरी इन्हीं 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, शिखर और पात पर ज़्यादा करती है। कुछ नाम और हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। मेरे ख्याल से तो यही बांध आते हैं। या तो वो निचला बिंदु कह देता है, निम्न बिंदु, या पाद बिंदु कह देता है, या जमीन बिंदु कह देता है। जमीन पर टच करता होगा बिंदु, तो जमीन बिंदु तो तुम जैसे समझ आप लोग समझ ही जाओगे कि जो नीचे बिंदु होगा वो जमीन पर ही टच करेगा। एंड मेरे ख्याल से हो चुका है सब कुछ। तो टुमारो से आपकी नई एक्सरसाइज चलेगी, आपकी एक्सरसाइज नंबर 9। इसकी एक ही प्रश्न बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर 2 2 या 3 होंगे, 2 या 3 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10 लेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 10, 11 एंड 12, ये चारों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, सबसे अच्छी आती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम कल सेम टाइम पर। थैंक यू।